जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 को पढ़ रहे थे और आज हम इसके स्थानीय मान, अंकों में लिखिए और जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सभी प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं इनके प्रश्नों को। प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है, स्थानीय मान लिखिए। 3140 में 3 का स्थानीय मान क्या है और 1 का स्थानीय मान क्या है, ये हमें बताना है। अब देखिए हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप 3140 में ढूंढिए कि 3 कहाँ है। तो 3 सबसे शुरू में सर, 3 को ऐसे लिख दीजिए। अब 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। यानी 3140 में 3 का स्थानीय मान क्या है? 3000 है। हम पढ़ते भी है 3140, ठीक है। और 1 का क्या है? तो 1 कहाँ है? यहाँ 1 के पीछे कितना संख्या है? 2 अंक है, तो 2 जीरो, यानी 1 और 0 0। तो 3140 में 3 का स्थानीय मान 3000 होगा और 1 का स्थानीय मान 100 होगा। 8500 8735 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो, 8000 हो जाएगा। फिर 3 का क्या होगा? 3 यहाँ पे है, 3 के पीछे 1 अंक है, यानी 30 हो जाएगा। और 5 के पीछे कोई भी अंक नहीं है, तो 5 का 5 लिख देंगे। 6270 में 6 का, तो 6 के पीछे 1 2 3 अंक है, 6000 हो जाएगा। 2 के पीछे 1 2 2 अंक है, तो 2 हो जाएगा। और 0 का, तो 0 के पीछे कोई भी अंक नहीं है, सिर्फ 0 हो जाएगा। इस प्रकार स्थानीय मान में हमें लिख लेना है। अब अगला प्रश्न है, अंकों में लिखिए 375। तो 375 को किसमें लिखते हैं हम लोग? 3 7 5, यानी 375 में कितने अंक होंगे? 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक हैं। 1089, तो 1089, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 1089। 9939, तो 9000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें 4 अंक होंगे, तो 9939, यानी 9939। इस प्रकार हमें लिख लेना है। तो नोट कर लीजिए बच्चा। करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 1 0 0 और 1। इसे हम लोग शब्दों में कैसे बदलेंगे? हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे शुरू का कौन सा लिखाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी शुरुआत 1000 से होगी। तो यह शुरू में कितना है? 1, तो 1000 है यहाँ पे और 1, यानी 1001 होगा। लिख देंगे 1 का 1, हाजम में जा रहा 1000, 1 का 1, 1001। अब यहाँ से फिर से 4 अंक है, तो 2 है, 2000 2000 और यहाँ पे 20, तो 2020 2020। तीसरा दे रखा है 4 5 6 7, तो फिर से यहाँ पे 1000 से शुरू होगा, 4500 और 6 7 यानी 67, तो 4567। इस प्रकार आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है 8979, तो इसको 8 शुरुआत हो रहा है, 8979, तो 8979 को पढ़ेंगे 8979। पहला का उत्तर होगा 1001, दूसरा का होगा 2020, तीसरा का 4567 और चौथा का 8979। इस प्रकार आपको लिख लेनी है। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या बनानी है हमें इन अंकों का प्रयोग करके, और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? आप लोग देखो, यहाँ पे 3 अंक दिए गए हैं, 5 8 2। इन अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक 2 है, तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक, इसके बाद 5 और 8 में कौन छोटा है? 5, तो 5 को लिखेंगे और लास्ट में 8, यानी 258 सबसे छोटी संख्या बनेगी। और जब भी बड़ी संख्या पूछे
तो इसी संख्या को उलट के लिख दो, यानी 8 5 2 852, यानी बड़ी संख्या हुई 258, सॉरी छोटी संख्या हुई 258, बड़ी संख्या होगी 852। इसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, 0, फिर 3, फिर 5, यानी 35। एक बात और, यहाँ पे हमें कोई ऐसी नहीं दे रखी है कि आप 2 अंकों की बनाओ 3 अंकों की बनाओ, इसीलिए हम सबसे छोटी बना रहे हैं। अब हमें सबसे बड़ी बनानी है तो इसी को हम उलट के लिख देंगे, यानी 5 3 0 530 हो जाएगा। इसमें से सबसे छोटा 0 है, फिर 2, फिर 4 8, यानी 0 2 4 8, 0 248 सबसे छोटी संख्या बनेगी। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इसी संख्या को उलट के लिख दो, 8 4 2 0 8420 सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगला प्रश्न है 1 0 2 0, तो इसमें से सबसे छोटा अंक 0 0 पहले आएगा, फिर 1 2, यानी सबसे छोटा अंक बना यहाँ पे 0 0 1 2, यानी 12। सबसे बड़ा अंक क्या बनेगा, इसी को उलट के लिख देना हमें, तो 2100 सबसे बड़ा संख्या बनेगा। इस प्रकार से हमें दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बनाना सीख लिया। चलिए अब हम लोग करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में हम लोग जोड़ के प्रश्नों को करेंगे। मैं इसमें से आपको 2 प्रश्नों को करवा दे रहा हूं, आपको 2 प्रश्न अपने से करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 7 और 1, यहाँ पे है 3 8 9 7 4 3 2 1। जब भी आपको जोड़ घटाव के प्रश्नों को करना हो तो आप सबसे पहले इकाई से स्टार्ट करोगे। इकाई में कौन सा अंक है, 7, और यहाँ पे 1, 7 और 8 को जोड़ेंगे, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8। फिर दहाई को जोड़ोगे, 9 और 2 11, तो 11 का 1 लिखना है, हाथ में बचा 1। 8 और 3 8 9 10 11, और हाथ में 1 था तो 12, 12 का 2, हाथ में 1, अभी तक हाथ में 1 है। 4 और 3 7, हाथ में 1 था, 7 और 1 8, तो 8 2 1 8, 8218 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दे रखा है बच्चा 6 5 7 1 1 7 5 6। सबसे पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 का 2, हाथ में 1, फिर से 7 5 12, 12 और 1 13, 3 हाथ में 1, 6 और 1 7, और हाथ में 1 था तो 8, 8327। इस प्रकार आप लोग नोट्स कर लीजिए। आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 ये दोनों प्रश्न को अपने से हल करना है। अगला प्रश्न है घटाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इकाई अंक से हटाते हैं, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। एक बात और, जब भी आप लोग घटाइए तो आप लोग ऊपर से घटाओगे, यानी यहाँ पे 1 है तो ऊपर से घटाओगे, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 7 में 4 घटाएंगे तो 4 5 से 7 3 बचेगा। 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 8 में 2 घटाएंगे 6। इस प्रकार हमें इसे घटाना है। अब यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे है 7, 7 में से 8 घटाना है। क्या 7 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि सर 7 छोटा है 8 बड़ा है, कैसे घटेगा? तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग पैंचा लेंगे। पैंचा लेंगे तो यहाँ पे यह 7 ना होकर 17 हो गया, ठीक है। यह 7 ना होकर कितना हो गया, 17। अब 17 में से 8 घटाओगे, 17 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 बचेगा। 9 लिख देंगे। अब इसके पास 8 था, 8 में से इसे 1 दे दिया था, इसके पास कितना बचा, 7। 7 में से 2 घटाओगे तो 5, और इधर 2 में से घटाएंगे तो 1। इस प्रकार हमें घटा करके लिखना है। 1 5 9 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके प्रश्न संख्या 3 और 4 को आपको होमवर्क में करना है। चलिए अब हम लोग करते हैं गुना के प्रश्नों को। गुना करना है हमें, यहाँ पे दे रखा है 35 की गुना 15 से करना है। सबसे पहले हम लोग इसे करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 तिया 15 और हाथ में 2 था, 15 और 2 कितने हुए, 17, 17 लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ हमने 5 की गुना 35 से की। अब यहाँ पे 1 भी था, 1 की गुना भी 35 से करेंगे। अब 1 की गुना ऐसे तो नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे कटकुट लगाएंगे। 1 की गुना 5 से करेंगे तो 5 इसके सिधानी में लिखेंगे। 1 की गुना 3 से करेंगे तो 3 इसके सिधानी में।
अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 का 5, 7 और 5 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4 और हाथ में 1 था तो 5, 525 होगा 35 को 15 से गुना करने पर। आई बात समझ में? चलिए एक प्रश्न और मैं करवा देता हूँ, तब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 234 की गुना 20 से करनी है। सबसे पहले इधर करते हैं इकाई से, तो 0 की गुना 4 से करेंगे। आप लोग 0 की गुना किसी भी संख्या से करो, आपका उत्तर हमेशा शून्य आना है। 0 की गुना 4 से तो 0, 0 की गुना 3 से तो 0, 0 की गुना 4 से तो 0, यानी 0 0 0। अब यहाँ पे एक कटकुट लगाएंगे। 2 की गुना 4 से 2 चौके 8, 2 की गुना 6, 2 की गुना 3 से 2 तिया 6, 2 की गुना 4 से 2 चौके 8। अब यहाँ पे जोड़ देना है, ये दो जोड़ का चिन्ह लगाइएगा, यहाँ पे भी लगाइएगा। तो 8 में यहाँ 0 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 0, 0 और 8 8, 0 6 6 और 8 का 8, 8680। तो इस प्रकार बच्चा हमने गुना के भी प्रश्नों को समझ लिया। आपको ये दोनों प्रश्न अपने से हल करना है और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से इस प्रश्नों को हल भी कर लोगे। चलिए समझ लेते हैं अब हम भागा के प्रश्नों को। हमें 42 को 2 से भाग देना है। कैसे देंगे? हम लोग देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में शुरू का अंक 4 है, 4 आता है कितनी बार में? 2 बार में। 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब जो यहाँ पे 2 है, 2 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब 2 का पहाड़ा में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 1 लिखेंगे ऊपर में और 2 के नीचे लिखेंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यानी 2 को यदि हम लोग 42 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल हमारा 21 आएगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 12 और यहाँ पे 396, यानी 396 को 12 से विभाजित करना है। क्या यह विभाजित होगा? अब देखेंगे 12 है और यहाँ पे शुरू का अंक 3 है, तो एक अंक से बात नहीं बनेगी क्योंकि 12 का पहाड़ा में 3 नहीं आएगा। 2 अंक ले लेंगे, 3 और 9 39 हो गया। क्या 12 का पहाड़ा में 39 आता है? 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। नहीं सर, तो क्या करेंगे? 39 से कम देखेंगे। 39 से कम 36 आ रहा है 3 बार में, ऊपर लिखेंगे 3 और 39 के नीचे लिखेंगे 36। अब घटा देंगे इसे। सबसे पहले इधर से घटाते हैं, 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, और जब 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 3 बचेगा। अब देखते हैं क्या 12 का पहाड़ा में 3 आता है? नहीं आता है। क्या यहाँ पे कोई अंक बच गया है? बोला हाँ सर, हमने 39 को तो घटा लिया लेकिन 6 का यहाँ पे कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो 6 को इसके बगल में उतार देंगे। अब यह संख्या हो गई 36। क्या 12 का पहाड़ा में 36 आता है? आता है। कितना बारी में? 3 बार में। 3 ऊपर लिखेंगे, 36 के नीचे 36 और 36 में से 36 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 12 को हम लोग 396 को 12 से विभाजित करेंगे तो भागफल हमारा आएगा 33, 3 और 3। चलिए बच्चा तीसरे प्रश्न को अभी कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे प्रश्न में कई सारे बच्चों को डाउट होता है। देखिए मैं इसे अच्छे से जूम भी कर देता हूँ। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे? 49 से भाग करना है। 7 का पहाड़ा में 49 कितनी बारी में? 7 बार में। 7 लिखे, 49 के नीचे 49 लिखे, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 4। पहले 4 को उतारते हैं। क्या 7 का पहाड़ा में 4 आता है? नहीं आता है, तो हमें 9 को भी उतारना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चा, जब भी आप 2 अंक लगातार उतार दीजिएगा तो यहाँ पे 1 0 लगा दीजिएगा। 1 0 लगा दिए, क्योंकि 4 उतारे तो बात नहीं बनी, इसीलिए हमें 9 को भी उतारना पड़ा। इसीलिए हम जब दो अंक एक साथ उतार रहे हैं तो यहाँ 1 0 लगा देंगे। 0 लगा दिए। अब 7 का पहाड़ा में 49, 7 बार में, 7 बार में 49, ऐसे करके लिखेंगे। 49 में से 49 घटाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भागफल आएगा 707। इस प्रकार हमने जोड़ घटाव गुणा एवं भाग के प्रश्नों को समझ लिया। तो बच्चा बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई हो। आप लोग जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हों, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों,
इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। धन्यवाद बच्चा।